पापमेवाश्रयेदस्मात् दानात् तायिनः तस्मान्नार्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। तो अर्जुन ने, कल हमने जो श्लोक पढ़ा था उसमें अर्जुन बोला था कि ये सब तो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, इनको मारने से पाप लगेगा। तो अर्जुन अभी बोल रहा है कि पाप लगेगा इनको अगर मारने से, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अपने ही कुटुंबी है, फिर आतताई भी है, साथ में आतताई भी बोल रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आतताई एग्रेसर्स, एक होता है विष देने वाला, जो विष पिलाए। भीम को विष दिया था दुर्योधन ने। घर में अग्नि लगाने वाला, पांडवों को घर में अग्नि लगाई। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, आक्रमण हो ही रहा है युद्ध में। धन लूटने वाला, सारा धन लूट लिया है। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, वो भी है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, 6 ही प्रकार से सारे आतताई है। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध करना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। तो वैदिक अनुसार अगर आतताई का कोई वध करता है तो उसको पाप नहीं लगता है। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह वास्तव से साधु है। अतः उनके साथ साधुव्यत व्यवहार करना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति को कोई क्रोध दिलाता है तो वो क्रोध में आ जाता है, लेकिन अर्जुन एक साधु स्वभाव का व्यक्ति है, भक्त है, इसलिए उसके अंदर करुणा है। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन साथ में वो क्षत्रिय भी है, तो क्षत्रिय होने के नाते वो उसको नहीं दिखाना, जो को व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब भी राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। तो साधु स्वभाव का होना चाहिए, लेकिन कायर नहीं होना चाहिए। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। तो जो साधु प्रवृत्ति का है उसका पास क्या गुण होता है? क्षमा। बहुत बड़ा गुण है क्षमा। बहुत कठिन है क्षमा करना। साधु पुरुषों के अंदर वो गुण मिलता है। हर व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं मिलेगा। आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, वैष्णव के अंदर ही ये गुण मिलेगा। जो भगवान के भक्त हैं वही क्षमा कर पाते हैं, बाकी किसी के अंदर ये गुण नहीं मिलेगा। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व होते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुखी स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। और लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो भगवान किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का अनिष्ट नहीं चाहेंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, इसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त। बोले ये तो सब ऐसे ही लोग हैं, ये समझने इनको ज्ञान नहीं है, तो ये पाप कर रहे हैं। अब हम भी उनकी तरह थोड़ी है, हम क्यों पाप करें। क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अन्यथा में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता। तो क्षत्रिय के लिए एक गुण क्या है कि अगर कोई उसे जुआ खेलने या युद्ध के लिए ललकारे तो उसे मना, वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दुर्योधन ने दल ने ललकारा था।
इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन का को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं हो सकते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अर्जुन ने सोचा मैं युद्ध नहीं करता हूँ। फिर अर्जुन के मन में नया रीजन आने लगा। तो अर्जुन के मन में करुणा का भाव आया, फिर भोग त्याग करने का भाव आया, फिर लग रहा पाप लगेगा। अब नया रीजन आने लगा अर्जुन के मन में। 39 नंबर श्लोक से नया रीजन कि हमारा कुल कुल नष्ट हो जाएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल नष्ट हो जाता है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युता। कुल का धर्म कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह विशेष शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के लिए जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अर्धमय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो क्या होगा? वयोवृद्ध की लोगों की मृत्यु हो जाएगी, जो बच्चे लोग हैं वो सब बिगड़ जाएंगे, पारिवारिक सब परंपराएं नष्ट हो जाएगी, मुक्ति लाभ नहीं होगी पुरखों की। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए, वयोवृद्धों को रुकना चाहिए, और तो युद्ध में सब मारे जाएंगे। तो बूढ़ों का होना चाहिए, उनका बोलना चाहिए कि परिवार में हमेशा वरिष्ठ लोगों का होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। तब बालकों तथा स्त्रियों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर अभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, तब वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। इसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी, और व्यभिचारी को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो उसको समझना कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, वर्णाश्रम नष्ट हो जाएगा। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो नारकीय जीवन उत्पन्न होगा, पुरखे नष्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे, उनकी मुक्ति नहीं होगी। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। तो जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, उनको भगवान को अर्पित प्रसाद जब हम भोग अर्पण करते हैं, इससे उनका उद्धार होता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मुक्ति नहीं होती है, कभी कभी वो प्रेत शरीर में रहते हैं, परिवार वालों को कष्ट देते हैं कभी कभी। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है।
पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, तो एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवत का। देवर्षि भूताप्त नराम पितॄणाम न किंकरो नायमरिणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। श्लोक आप याद कर सकते हैं, कोट भी कर सकते हैं प्रचार में, क्योंकि भक्ति करने से क्या लाभ है वो इसमें पता चल रहा है। तो यहाँ बस पता चल रहा है कि हम सब ऋणी हैं, लेकिन भक्ति करने से सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। किस किस के ऋण है? देवताओं का ऋण है, ऋषि का ऋण है। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, पितृष्यों, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। तो सबके प्रति ऋण है। हमें देवताओं से कितना कुछ मिल रहा है, ऋषि मुनियों से इतना ज्ञान मिला है, सामान्य जीव हमें कितना कुछ दे रहा है, दुकान से इतना कुछ खरीद के लाते हैं। तो हर व्यक्ति के पीछे थोड़ा थोड़ा ऋण है हमारा। परिवार से इतनी संपत्ति हमने जनरेशन में प्राप्त करी, उसके प्रति भी ऋणी है। अलग अलग मनुष्य पितरों के प्रति ऋण है। भगवान की सेवा से व्यक्ति सारे ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोष रहते कुल ज्ञानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा परिवार कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। 43 नंबर श्लोक। उत्सन्ना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रुतम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यतः। ओ कितने आश्चर्य की बात है। तो ये एक रीजन बता दिया, कुल का नष्ट हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा। कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने को उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है ना व्यक्ति, भाई को मार देता है उसकी सारी संपत्ति मिल जाएगी, माँ बाप कर देते हैं तो जल्दी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण है मिलते हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, तो वह ऐसे कार्यों से बचने का। तो विश्व में तो ऐसे अधिक उदाहरण हैं, इसमें लोग अपने रिलेटिव्स को मार देते हैं स्वार्थ के लिए। लेकिन यहाँ पे अर्जुन के मन में सब कुछ बचाने का विचार आ रहा है, नहीं 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 मारना चाहिए। निस्वार्थी व्यक्ति है अर्जुन। इसीलिए निस्वार्थ व्यक्ति बोल रहा है, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय भारत राष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किए जाए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही उस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है।
इन सब लक्षणों का कारण उसका दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण हुई है। 46 ये आखिरी श्लोक इस अध्याय का। एवं अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम शाचम चापम शोक संविघ्न मानस। अर्जुन की स्थिति अब कैसी है? शोक संविघ्न मानस, शोक से पूरा, बहुत इस तरह अर्जुन बोलते बोलते, रीजन देते देते, क्यों युद्ध नहीं करना है, क्यों युद्ध नहीं करना, उसका माइंड यही चल रहा है, युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना। अलग अलग कारण ढूंढ रहा है युद्ध नहीं करने के, और बहुत सारे कारण उसने बता भी दिए क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। और इस तरह युद्ध के बोलते 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 अर्जुन थक गया, बोलते बोलते। अब युद्ध तो नहीं करना है। धनुष बाण पहले उस बोला था ना कि धनुष बाण मेरे हाथ से खिसक रहा है, तो अभी अर्जुन ने क्या किया, धनुष बाण को रख दिया नीचे, वो कैसे ही खिसक रहा था तो एक तरफ रख दिया। और अर्जुन क्या था, रथ के ऊपर खड़ा था युद्ध करने के लिए, शंख भी बजा दिया था उसने। तभी रथ के ऊपर, रथ के आसन पर वो बैठ गया, रथ के आसन पर बैठ गया, रथ के ऊपर ही बैठा, नीचे नहीं बैठा। बहुत सारे फोटो में अर्जुन को नीचे उतार देते हैं। भगवत गीता चल रही है, अर्जुन रथ से नीचे आ गया है कृष्ण की तरह, वो तो रथ के ऊपर ही बैठा था, अर्जुन रथ के ऊपर बैठा था, रथ के आसन पर बैठ गया। और ये धनुष बाण को उसने नीचे रख दिया, एक और रख दिया रथ पे। शोक संतप्त था उसका उसका कैसा दिखने में कैसा था, पूरा दुख से भरा हुआ, शोक संतप्त चित्त से, शोक संतप्त चित्त मतलब रो रहा था अर्जुन। क्षत्रिय होके इस तरह रोना शोभा नहीं देता उसे, वो भी युद्ध भूमि में, सबके सामने रोना कितना कठिन है। हाँ, हम अकेले में रो लेंगे, कोई नहीं देखेगा, चल जाता है। सबके सामने रोना कितना कठिन है। धनुष बाण रख दिया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये प्रथम अध्याय यहाँ पे पूरा होता है। और इसका इसका गीतार गान के श्लोक भी पढ़ लेते हैं। 36 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ लिया था, 27 से 8। यद्यपि एरा नाही देखे लोभी जन, कुल क्षय मित्र द्रोह सब लक्षण। ये सब पापेर राशि के बाहिते पारे, बुझी वे तुम्हें तो सब बुझावे हमारे। उचित के नाही यही पापे निवृत्ति, बुझा की उचित नहीं सही को प्रवृत्ति। कुलक्षय जयी दोष जान जनार्दन, अतएव ए युद्ध कर निवारण। कुलक्षय कलुषित सनातन धर्म, धर्म नष्टे प्रादुर्भावे हुई बे अधर्म। अधर्मेर प्रादुर्भावे कुल नारीगण, पतित होई बे सब कर अन्वेषण। दुष्टा स्त्री होइले जन्मे वर्ण संकर दल, वर्ण संकर होले हबे नरकेर फल। जई से कारण होय वर्ण संकरेर, कुलक्षय कुल ज्ञानी जई अपरेर। नर के पतन होय लुप्त पिंड जन्य, तरिवार नाही कोन उपाय जे अन्य। कुल धर्मेर नष्टकारी वर्ण संकर फले, शाश्वत जाति धर्म साधित होले। नर के नियत वास से मनुष्य रहे, तुम्हें जान जनार्दन से सब विषय। आम्ही शुनियाची ताई साधु संत मुखे, नर केर पथ चली के रही बेसुखे। हाय हाय महापाप करिते उद्यत, হয়েছি আমরা শুধু হয়ে কলুষিত। রাজ্যের লোভেতে পড়ে এ দুষ্কার্য করি, স্বজন হনন এই উচিত কি হরি। यदि धार्त राष्ट्रगण আমাকে মারিয়া, এই রণে রাজ্য লয় অশস্ত্র। বুঝি সে ভালো মনে करी युद्ध से अपेक्षा, बिना युद्ध से ही आम्ही करीब प्रतीक्षा। और ये आखिरी श्लोक। एक था बलिया पार्लर निश्चल बसिलो, रथोपस्थ युद्ध मध्ये अस्त्र से त्यजिलो। शोके ते उद्विग्न मना अर्जुन स्वयं, विषाद योग नाम ही गीतार विषय। भक्ति वेदांत कहे श्री गीतार गान, सुने यदि शुद्ध भक्त कृष्ण गत प्राण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।